है ना। आपको पता है 5 अगस्त 11 से 5 अगस्त 12 जाऊंगा तो 1 साल होता है, और 1 साल के 365 दिन तो होते हैं, यदि लीप होगा तो 366 होंगे। ऐसे जाओ ना डायरेक्ट, यार थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, है ना। इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। क्या आ रहा आंसर? चलो देखें, 5 अगस्त 2011 से कहाँ जाना था आपको? 12 अक्टूबर 2012। ध्यान से आप देखेंगे तो 5 अगस्त, बातें नहीं करेंगे बाबू पीछे, 5 अगस्त 2012 हम डायरेक्ट जा रहे हैं। देखो 5 अगस्त 2012, 1 साल पूरा पूरा हो रहा है। ध्यान से देखें, 1 साल पूरा पूरा हो गया। 1 साल कौन सा हुआ? लीप वाला हुआ। क्यों? क्योंकि 11 से आप 12 आए और 12 की फरवरी गुजरी है, 12 की फरवरी गुजरी होगी रास्ते से। तो आपने बोला कि भाई कितने दिन हो गए टोटल सर यहाँ पे? 366। अब हमें जाना कहाँ? अक्टूबर। 5 अगस्त हो चुका है, अगस्त में कितने दिन होते हैं टोटल? 31, है ना। कितने दिन हो चुके? 5। तो बचे कितने अगस्त में? अगस्त के 26 दिन बचे। कितने दिन बचे? 26। फिर उसके बाद आएगा सितंबर। सितंबर के कितने ले लेते हैं? 30। और अक्टूबर के यहाँ पे बोला कितने दिन? 12। आपको इनके बीच बोलेगा तो बात अलग है, और आपसे बोलेगा 12 अक्टूबर तक। 5 अगस्त से 12 अक्टूबर, अब ध्यान से देखना है आपको क्या इन दिनों को लेना है या नहीं लेना, ये भी चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्या उस 5 तारीख को लूँ, क्या मैं उस 12 तारीख को लूँ, या फिर सिर्फ इनके बीच की बात हो रही है? जब इनके बीच की बात होगी तो ना तो हम 12 लेंगे ना तो 5 लेंगे। लेकिन जब उसको बाकायदा क्लियर करता है, वहाँ पे बोलता है, कभी कभी कोष्टक में लिखता है कि वो दोनों तारीख को लेना या नहीं। मान लो नहीं लिखेगा तो फिर आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, जब तक बोलेगा, तक मतलब कि 5 से 12 तक, तो 5 भी लेना और 12 भी। 5 और 12 के बीच बिल्कुल क्लियर बोलेगा तो 5 और 12 को नहीं लेना, उनके बीच के दिन लेना है। तो अभी अपन कहाँ चल रहे हैं? 5 अगस्त से 12 अक्टूबर तक, दोनों को दिन को लेना है। अब ध्यान से देना, दोनों को लेना है तो अभी क्या कर रहे हैं अपन? 12 तक तो जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। तो अक्टूबर के मैंने 12 दिन ले लिया, मतलब 12 तारीख ले लिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ मैंने अगस्त की 5 तारीख नहीं लिया था, क्योंकि 5 के बाद काउंट किया था। क्लियर है ये बात भी? तो मैं अगस्त का भी एक दिन और जोड़ लेता हूँ, या फिर ऐसा समझो दोनों के बीच में यदि निकालोगे तो टोटल कितना? यहाँ 11 ले लो आप, 11 अक्टूबर तक। फिर अक्टूबर का एक दिन और अगस्त का एक दिन, तो टोटल वो 2 दिन भी जोड़ लेना आप यहाँ पे। इस प्रकार से इसकी काउंटिंग होगी, और इसका आंसर आने वाला है कितना? जोड़ो जरा, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 2 15, 15 की 5, हासिल का 1, 6 2 8, 8 3 11 और 1 12, 12 5, 12 5 कितना होता है? 17 की 7, हासिल का 1। आप लोग काउंट नहीं कर पाते यार, पूछता हूँ तो 12 आप लोग सोचते रहते हो, फटाफट आंसर देना चाहिए। अच्छा, ये 2 यहाँ लिख दिया मैंने, क्या यहाँ आएगा ना? चलो एक बार फिर से देखो, इसको काउंट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो देखो यहाँ ध्यान से, 5 अगस्त तक देखो, हम पहले क्या निकालेंगे? इनके बीच के दिन निकालेंगे इनके, ठीक है। तो ना तो हम 5 अगस्त को लेंगे, ना तो हम वहाँ पे 12 अक्टूबर को लेंगे। क्लियर? हम डायरेक्ट इनके बीच के दिन लेंगे। तो अगस्त के 5 दिन गुजर गए हैं, अगस्त के और कितने दिन बचे हमारे पास? अगस्त के और कितने दिन बचे? 26 दिन बचे। कितने दिन बचे? 26। या फिर ऐसा चलो आप, 5 अगस्त से 12 अक्टूबर तक जाना है आपको, टोटल डेज निकालना है। हम 5 अगस्त 11 से, है ना, ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे, 5 अगस्त 11 से हम 5 अगस्त 12 तक यदि हम जाते हैं तो टोटल 1 साल होता है। वो भी कैसा साल होता है? लीप, क्योंकि यहाँ पे 12वां साल जो है उसमें फरवरी गुजरी है, इसलिए टोटल डेज कितने हो गए हमारे? 366। क्लियर है? अब अगस्त को हम 5 तारीख छोड़ेंगे और वहाँ की भी अक्टूबर की 12 तारीख छोड़ेंगे, उनके बीच के दिन लेंगे। तो अगस्त में यदि हम 5 दिन छोड़ देते हैं तो बचे कितने दिन? 26 दिन। कितने दिन बचे अगस्त के? 26 दिन बचे। उसके बाद क्या आने वाला है आपका? सितंबर। सितंबर कितना आने वाला है? 30। उसके बाद क्या आने वाला है? अक्टूबर। तो अक्टूबर का हम सिर्फ कितने दिन ले रहे हैं? 11, क्योंकि हम इनके बीच के दिन निकाल रहे हैं। कितने क्या निकाल रहे हैं? इनके बीच के दिन। और इसमें हम क्या करेंगे? 2 दिन क्या कर देंगे इनमें? हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। 2 दिन क्या कर देंगे? एक्स्ट्रा। अच्छा, ये 2 दिन किसके जोड़े? एक 5 तारीख और एक 12 तारीख। ये बात समझिए आप, ठीक है। अब इनकी काउंटिंग कर लो, बस यही आंसर है आपका। 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 2 15 की 5, हासिल का 1, 6 और 1 7, 7 2 9, 9 3 12 और 1 13, 13 की 3, हासिल का 1, 3 और 1 4। तो आपका आंसर आ रहा है कि भाई टोटल डेज कितने होने वाले हैं? 435।
अब मुझे बताओ समझ में, देखो ये चीज़ कितनी गड़बड़ कर सकती है आपको, है ना। और बिल्कुल क्लोज ऑप्शन देगा 35, 34, 33, ठीक है ना, क्योंकि एक दिन भी आगे पीछे करा आपने और गड़बड़ है। आसान, सिर्फ दिन काउंट करना है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं लगेगी, क्योंकि दिन कैसे काउंट करोगे, ट्रिक लग जाएगी। तो बताओ समझ में आया यहाँ पे। या फिर इसको और सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप पहले एक ईयर से पूरा ईयर चले जाओ, ठीक है। चलो एक काम करते, इसको अगले क्वेश्चन में समझते। ये क्लियर है सभी को? दस फरवरी 2015 से 12 अगस्त 2016 तक आपके टोटल डेज कितने होंगे? टोटल डेज बताना है आपको, जल्दी से करिए। फिर एक नया कंसेप्ट सीखेंगे हम इसमें, कैलेंडर रिपीट वाला, वो आता है क्वेश्चन आपका बहुत। जल्दी से आंसर दें इस क्वेश्चन का। चलो देख लेते हैं। चलो देखो ध्यान से, 10 फरवरी 15 से लेकर 10 फरवरी हम यहाँ चलते हैं। देखो 10 फरवरी 15 से हम चलेंगे 10 फरवरी कहाँ तक? 16 तक। कितने साल होंगे टोटल? एक साल होगा। और एक साल में कितने दिन मिलेंगे यहाँ पे? 365 दिन। कितने मिलेंगे हमको यहाँ पे? 365 दिन। क्यों? क्योंकि भाई 10 फरवरी से 16 की 10 फरवरी ही आए हो आप, अभी फरवरी नहीं गुजरी 16 की, फरवरी 29 जाएगी तभी एक दिन आएगा ना लीप आपका, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अब हम लेंगे फरवरी के दिन। फरवरी हम कहाँ तक आए हैं अभी? 10 फरवरी। तो फरवरी के अभी कितने दिन और बचेंगे हमारे? 19 दिन। कितने दिन और बचे हमारे फरवरी के? 19 दिन, क्योंकि फरवरी 2016 की चल रही है, 29 दिन की होगी। क्लियर है ना बात यार? एकदम कॉमन सेंस ही बात है कि 10 फरवरी 15 से 10 फरवरी 16 तक, 16 की फरवरी नहीं गुजरी इसलिए तो 365 यहाँ लिया हमने, या 366 यहाँ ले लेना तो फिर इसको 18 ले लेना, बात वही होने वाली है। अब यहाँ आ जाइए आप मार्च, तो मार्च के कितने दिन ले लो आप? 31। अप्रैल 30, अप्रैल के बाद मई, मई में कितना आ जाएगा आपका? 31। मई के बाद आएगा जून, जून में कितना ले लो आप? 31। और फिर आ जाएगा कौन? जुलाई। तो जुलाई के कितने ले लो आप? 31, सॉरी मई जून, जून के 30, जुलाई के 31। और अगस्त, अगस्त के कितने दिन ले लें आप? 12। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगस्त के 12 ले रहे हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर भी हम 10 तारीख से 10 तारीख गए थे, है ना, और 10 को काउंट करे थे क्या? 10 को काउंट नहीं करे थे, 10 के बाद लिया था ना हमने, 10 के बाद लिया था, तभी तो 19 दिन बचे थे, है ना। 10 को वहाँ पे भी काउंट नहीं करा है, और यहाँ पे भी हम इसकी 12 तारीख काउंट नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ लेंगे, समझने के लिए कर रहे हैं ये सारी चीज़ें हम। यहाँ पे भी हम कितना ले लें? 11। कितना ले लें? 11। अभी हमने ना तो 10 फरवरी की तारीख लिया है, ना तो 12 अगस्त की तारीख लिया है, ये दोनों के बीच के दिन निकाल रहे हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर यही पूछता है कि दोनों के बीच में कितने दिन है। तक पूछेगा तो दोनों के दिन एक्स्ट्रा जोड़ लेना बस, ठीक है। जैसे हम दोनों को दिन को यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 2 डेज एक्स्ट्रा। कौन से 2 डेज? एक 10 फरवरी और एक 12 अगस्त। बस जल्दी से इसको काउंट कर लें आप, तो काउंट करें ज़रा, है ना। इनको यहीं पे जोड़ लो आप, कितना हो रहा है ये ज़रा, कितना हो रहा है? 30, 61, 61 और 2 63 और 1 64, 64 और 10 74 हो रहा है क्या? ये 74 को यहीं जोड़ लेते हैं। 5 4 9, 9 और 9 18, 18 2 20, 20 का सुन हासिल का 2, हासिल का कितना? 2, 7 2 9, 9 6 15,
15 और 1 16, 16 3 19 3 22, 22 3 25, 25 की 5 हासिल कहा 2 और ये कितना हो गया 5। तो कितने आ गए टोटल डेज आपके 550 डेज। आया क्या? केयरफुली करना पड़ेगा इसको, मजाक में लोगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ नंबर कम होंगे आपके। ठीक, चलिए तक वाले में ये होगा कि उन तारीखों को भी जोड़ोगे, और बीच में पूछेगा तो उन तारीखों को नहीं लेना है आपको, सिंपल सी बात है। हमारा कॉन्सेंट्रेट कहाँ था? मैंने कितनी बार बोला ये वाली बात कि तक में ऐसा करना है, बीच में ऐसा करना है, कम से 4 से 5 बार बोला ये वाली बात। तक को मतलब ये तक वाला है, उन दोनों को काउंट किया ना पनीर अलग से थोड़ी, वही वो तक वाला हो गया, बीच में लेके